हरि ओम। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए हम लोग प्रेम से एक छोटे से विषय पर चर्चा करते हैं। किसको पाप कहते हैं, किसको पुण्य कहते हैं। दुनिया जरा घबरा जाती है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। तो वास्तव में किसको पाप कहते हैं, पाप है क्या। पाप की संज्ञा बंधुओं यानी दूसरे को सताना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे के धन को अपहरण करना, दूसरे के हिस्से को अपहरण कर लेना, यानी समाज में कोई भी किसी भी तरह की अन्यायपूर्वक वस्तुओं को ग्रहण कर लेना ही ये पाप की संज्ञा में आता है। ये हमारे शरीर पर, हमारे सर पर पाप का बोझ बन के, पाप के गठरी बन करके हमारे अंतःकरण में विद्यमान हो जाता है। यानी हमारी पापी की घोषणा हो जाती है, मैं पापी हूँ, ऐसा भगवान की तरफ से हो जाता है। तो आइए देखें, जैसा कि पाप और पुण्य की परिभाषा धर्मशास्त्रों में दी गई। अब सवाल उठता है, पाप तो ये है, पुण्य क्या है। पुण्य उसको कहते हैं जैसे हमने किसी गरीब का भला किया, किसी का कल्याण किया, किसी को वस्त्र देके, किसी को अन्न देके, किसी को रुपए पैसे जो अपने पास हो सके। कहने का मतलब देने के लिए अगर नहीं भी है तो आप किसी को यदि बुराई नहीं देते हैं तो आप भी उसकी एक सेवा कर रहे हैं, एक आप पुण्य ही कर रहे हैं। समाज में रहते हुए यदि अपने माध्यम से, अपने द्वारा किसी व्यक्ति को यदि बुराई न मिले, हम बुराई न दें, सिर्फ अच्छाई मुझसे लोग ग्रहण करें, मेरे अंदर ऐसा प्रयास करें कि अच्छाई ही अच्छाई हो, तो यह भी एक बहुत बड़ी समाज की सेवा है और बहुत बड़ा एक समाज के लिए एक पुण्यदायक कार्यक्रम भी है। तो इस तरह से दूसरे का कल्याण करना, दूसरे का हित, ये तो हुई भौतिक जगत की बात। और हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में कल्याण करना ही सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का, किसी जीव का कल्याण करना माना जाता है। जैसे हमने किसी को सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, विद्या के माध्यम से उसको अपने आत्मा तरफ, अपने आत्म स्वरूप तरफ इंगित किया और कश्चिद वह अपने आप स्वरूप को प्राप्त हो गया, अपने आत्म स्वरूप को जानने लगा, समझने लगा कि मैं कौन हूँ। तो सबसे बड़ा पुण्य यह है कि इसको अपने जगह पर पहुँचा देना, इतना उसको प्रोत्साहन दे करके, इतनी उसकी सहायता करके और उसको अपने मंजिल तक पहुँचा देना, सबसे बड़ा परोपकार यह है। तो आइए जरा देखें धर्मशास्त्रों में क्या इसकी परिभाषा है, क्या प्रमाण है। तो श्री मानस जी में कहा गया क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यघमाई, परहित सरिस मतलब ये कि दूसरे का कल्याण हो मेरे माध्यम से और किसी को पीड़ा न पहुंचाए, किसी को तकलीफ मेरे माध्यम से न पहुंचे, ये सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पाप हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से किसी को बुराई ही बुराई मिल रही है,
अच्छी बात मेरे अंदर से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरे आचरण इतने गंदे हैं, मेरे व्यवहार काल इतने खराब हैं कि मुझसे अच्छाई किसी को नहीं मिल पा रही है। तो ये सबसे बड़ा पाप, यानी समाज को हम बुराई ही बुराई दे रहे हैं, व्यक्ति को बुराई ही बुराई मैं दे रहा हूँ, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं है। और आगे जरा व्यास जी महाराज क्या लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे हम लोग। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पीडनाय। परोपकाराय पुण्याय, किसी का परोपकार कर देना, किसी का कल्याण कर देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और पापाय पीडनाय, किसी को मेरे व्यक्ति के द्वारा, मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा किसी को यदि तकलीफ मिलती है, पीड़ा मिल रही है, तो वह सबसे बड़ा पाप है। इसलिए बहुत कम समय में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में पाप और पुण्य की परिभाषा की गई। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।